अब बात करने जा रहे हैं चांद की रुयत से मुताल्लिक। सबके जहनों पर, सबके लबों पर एक ही सवाल है कि कल पहला रोज़ा होगा या नहीं। और इस सिलसिले में मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का जो इजलास है वो पेशावर में जारी है, जबकि जोनल कमेटीज़ भी मुख्तलिफ शहरों में सर जोड़ कर बैठी हैं। लाहौर की अगर हम बात करें, लाहौर से खबर ये आई है कि लाहौर में रमज़ान का चांद नज़र नहीं आया, बल्कि अब तो बारिश का आगाज़ हो चुका है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात अब्दुल अजीज़ ने मीडिया को ब्रीफ किया और बताया कि चांद नज़र नहीं आया। चांद के अलबत्ता नज़र आने या ना आने का जो हतमी ऐलान है वो मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी करेगी। डायरेक्टर महकमा मौसमियात अब्दुल अजीज़ क्या बताते हैं, सुनिए। लाहौर का टाइम क्योंकि 6:32 तक था, वो हमने एक मीटिंग का अपना इजलास कर लिया। अब उसको इसकी जो इन्फॉर्मेशन हम अब उसको शेयर कर लेंगे। लाहौर की हद तक नहीं हुई। मीनवाइल कोई हमें आती है इन्फॉर्मेशन तो हम कन्वे कर देंगे अपनी मरकज़ी कमेटी। डायरेक्टर महकमा मौसमियात की गुफ्तगू आपके। जबकि कराची की बात की जाए तो कराची में भी चांद नज़र ना आने की इत्तलात हैं। नज़ीर अहमद नईमी की जानिब से ये कहा गया है कि कराची में अब तक चांद नज़र आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है। अलबत्ता ये बात वाज़ेह है कि चांद नज़र आने का जो ऐलान है, हतमी ऐलान है, वो मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी करेगी, जिसका इजलास पेशावर में जारी है। तो कराची से जो चांद देखने वाली जोनल कमेटी है उसके अरकान क्या बताते हैं, उनको भी देखिए, सुनिए। इल्म में है कि अभी तक कोई शहादत मौसूल नहीं हुई और जिसका मरकज़ी इजलास पेशावर में मुनक्कद हुआ है और उसका फ़ाइनल जो ऐलान होगा वो वहीं से होगा, चेयरमैन साहब करेंगे। तो अभी तक हमारे पास यहाँ कराची के अंदर महकमा मौसमियात की बिल्डिंग पे हम खड़े हैं और हमारे पास इस वक्त कमेटी के पास कोई इतला मौसूल। कराची और लाहौर में चांद नज़र नहीं आया है। अलबत्ता मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास पेशावर में जारी है और हमारे नुमाइंदे ज़फ़र इकबाल वहाँ पर मौजूद हैं और कराची से हमें चांद नवाब भी ज्वाइन कर रहे हैं। ज़फ़र, आपकी तरफ आते हुए बताइएगा, मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास जारी है, यहाँ से क्या तफसील है आपके पास? जी बिल्कुल, मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास इस वक्त औकाफ कम्प्लेक्स में कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की सरबराही में जारी है। ताहम अभी तक ना तो खैबर पुख्तनख्वा की किसी जोनल कमेटी या मुल्क के दीगर सूबों में जो जोनल कमेटियाँ हैं उनकी तरफ से कोई शहादत इस कमेटी तक पहुंची है। मरकज़ी चेयरमैन जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर कोई रब्ता करते हैं उनके साथ शहादत के हवाले से तो फिर वो उसको परखने के बाद कोई फ़ैसला करेंगे। ताहम आज उससे पहले जब उन्होंने खुद औकाफ कम्प्लेक्स पर जो स्पार्को की टीम की जानिब से जदीद टेलीस्कोप नस्ब किया गया था उससे भी चांद का मुशाहिदा किया, लेकिन पेशावर समेत खैबर पुख्तनख्वा के अक्सर अजला में मतला जो है अबर आलूद है और इस वक्त पेशावर में भी बारिश की बूंदें गिरना शुरू हो चुकी हैं। ताहम जब जो स्पार्को की टीम थी उन्होंने मुल्क के दीगर हिस्सों में जो स्पार्को के स्टेशन हैं जिसमें कराची, क्वेटा और गिलगित बल्तिस्तान शामिल है, उन्हें भी वीडियो लिंक के ज़रिए यहाँ पर उनके जदीद टेलीस्कोप वो बराह रास्त दिखाए जा रहे थे, जिसका मुशाहिदा कमेटी के चेयरमैन समेत अरकान ने भी किया। ताहम वहाँ पर भी किसी जगह से चांद नज़र आने की इतलात मौसूल नहीं हुई, क्योंकि स्पार्को के हुकाम का कहना है कि चांद की बर जो है वो सिर्फ 12 घंटे उसकी उम्र है। इस वजह से चांद कहीं पर भी नज़र आने के इम्कानात इंतहाई कम है। इस वजह से इजलास अभी जारी है ताकि अगर कोई शहादत आती है तो उसको परखने के बाद ये फैसला किया जा सके। ताहम चांद नज़र आने की जो इम्कान है खुसूसन खैबर पुख्तनख्वा में वो इंतहाई कम है और अब वक्त के साथ साथ मजीद ये इम्कान मौदूम होता जा रहा है। जी अच्छा, ये बताइएगा कि कोई वक्त तय किया गया है कि कब तक ये इजलास जारी रहेगा और उसके बाद हतमी ऐलान होगा? जब तक तमाम जोनल कमेटियां हैं खुसूसन जो बड़े शहरों की जिसमें इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, क्वेटा की जोनल कमेटियां हैं वो मरकज़ी कमेटी को मुतला नहीं कि यहाँ पर चांद नज़र नहीं आया, उनकी तरफ से कोई इतला नहीं आती या वो हतमी तौर पर अपना इजलास ख़त्म नहीं करती, उस वक्त तक मरकज़ी कमेटी का इजलास जारी होगा। और जब तमाम इम्कानात जो है वो ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद मरकज़ी चेयरमैन जो है वो आकर मीडिया को ब्रीफिंग देंगे और चांद नज़र आने या ना आने के हवाले से जो हतमी फ़ैसला है वो करेंगे। अच्छा ज़फ़र, ये भी बताइएगा कि अब तक कराची और लाहौर से ये बताया गया है, यानी वहाँ से जोनल कमेटीज़ ने अनाउंस किया है, मीडिया को ब्रीफ किया कि चांद नज़र नहीं आया, तो मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी को भी ब्रीफ कर दिया गया है, कन्वे कर दिया गया है?
बिल्कुल, वो इत्तलात जो है वो भी इन तक पहुंच गई हैं। उन्हें आगाह कर दिया गया है कि यहाँ पर हमें कोई शहादत मौसूल नहीं हुई और चाँद नज़र आने का जो वक्त है वो भी ख़त्म हो चुका है, जिसके बाद वो इजलास ख़त्म कर दिए गए हैं। ताहम अभी क्वेटा और इस्लामाबाद और फिर खैबर पख्तूनख्वा के जो अजला में जोनल कमेटियाँ हैं उनका इंतज़ार किया जा रहा है कि अगर उन्हें दूर दराज के इलाकों से जहाँ पर मतला साफ़ हो, अगर कोई शहादत की इत्तला आती है कि यहाँ पर चाँद नज़र आया है, तो वो फिर इत्तला जो है वो मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी तक पहुँचाई जाएगी। इस वजह से वो उलमाए कराम, वो कमेटी के अरकान जो है अभी बैठे हुए हैं। जो ठीक ही है, उनका और जोनल वक्त भी कमेटियां ख़त्म होगा राब्ता और वो करेंगी और फैसला फिर पेशावर में मरकजी रोयत हिलाल कमेटी को कन्वे कर दिया जाएगा। कराची चलते हैं, चांद देखने के लिए जोनल कमेटी का इजलास यहाँ पर भी जारी है और चांद नवाब जो हैं वो इस जोनल कमेटी पर नज़र रखे हुए हैं। चांद नवाब बताइए, फिर चांद नज़र नहीं आता? जी बिल्कुल, कराची में रुयत हिलाल कमेटी जोनल का इजलास कराची के महकमा मौसमियात में जारी है, क्योंकि चांद का जो उफक पर 5 डिग्री था 29 मिनट था गुरूब आफ्ताब के बाद, वो टाइम भी ख़त्म हो गया है और कराची के किसी इलाके से भी चांद की रुयत नहीं मिली है। इसलिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास भी तकरीबन ख़त्म हो गया है और यहाँ पर क्योंकि मतला बराबर आलूद है, गर्द हवाएँ चल रही है, इसलिए महकमा मौसमियात का कहना था कि कराची में चांद नज़र आने के कोई इम्कानात नहीं है। जो यहाँ पे जोनल रोहित के नईमी साहब थे, उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अभी तक चांद नज़र आने की कोई शवाहिद नहीं मिले हैं, क्योंकि टाइम भी ख़त्म हो गया, इसलिए कराची में अब कहीं से भी चांद नज़र आने के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। जी अच्छा, जोनल कमेटी ने मरकजी रोयत हिलाल कमेटी को कन्वे कर दिया है? जी हाँ, इन्होंने कराची के जो है उन्होंने बता दिया है कि कराची में अब कहीं से भी रुयत की इतला नहीं मिली है, क्योंकि कराची का मौसम बराबर आलूद था। महकमा मौसमियात ने पहले ही बता दिया था मीडिया को कि 5 सेंटीग्रेड पे दूरबीन से भी चांद नज़र नहीं आता। अगर 15 डिग्री पर होता है तो चांद नज़र आता है। कराची का मौसम ख़राब है, अबर आलूद हवाएँ चल रही है, गर्द गुबार हवाएँ चल रही है, इसलिए चांद नज़र आने के कोई इम्कानात नहीं थे। 29 मिनट गुरूब आफ्ताब के बाद चांद नज़र आने के इम्कानात थे, लेकिन जो टाइम था वो भी ख़त्म हो गया। अब कराची में रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आने के कहीं से भी इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। जी ठीक है, अलबत्ता यहाँ ये बात वाज़ेह करना बहुत ज़रूरी है कि चांद की रुयत से मुताल्लिक़ जो मामला है, हतमी ऐलान है, वो मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी करेगी। जोनल कमेटियाँ अपने अपने जोन से मुताल्लिक़ अनाउंस कर रही हैं। सखर चलते हैं, नासिर जाफरी हमारे साथ हैं। नासिर बताइए, आपके पास क्या अपडेट है, क्या सूरत हाल है सखर की? जी बिल्कुल, रोयत हलाल कमेटी की जानिब से चांद देखने की जो कमेटी थी वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जो है 5 बजे आज इजलास शुरू हो गया था। इस वक्त रात हो चुकी है, मगरिब का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब तक चांद नज़र नहीं आया। उलमा कराम के मुताबिक जो शहादतें हैं वो भी अब तक ऐसी कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है, चांद नज़र नहीं आया। इस वक्त मैं जिस मकाम पर मौजूद हूँ, मुकम्मल तौर पर आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि रात हो गई है, चांद नज़र नहीं आया। उलमा कराम के मुताबिक कहीं से भी जो चांद नज़र आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है। ठीक है, कहीं से भी कोई चांद नज़र आने की शहादत मौसूल नहीं हुई है। यही सूरत हाल सखर की है, यही कराची की है। अलबत्ता पेशावर में मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी जो है वो सर जोड़ कर बैठी है और जोनल कमेटियों के इजलास क्योंकि जारी हैं, जैसे जैसे कम्युनिकेट किया जाएगा चांद की रुयत से मुताल्लिक़, चांद की अगर कोई शहादत मौसूल होती है उससे मुताल्लिक़, तो फिर मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी जो है वो हतमी फ़ैसला करेगी। ज़फ़र, आपकी तरफ आते हुए जो महकमा मौसमियात के और स्पार्को के हुकाम मौजूद हैं, वो चांद की पैदाइश से मुताल्लिक़, ज़ाविये से मुताल्लिक़, उम्र से मुताल्लिक़ क्या बताते हैं कि ये एग्जैक्ट टाइम होगा कि जब चांद नज़र आएगा और आज क्यों नहीं नज़र आ रहा? ज़रा वो साइंटिफिक मामलात भी शेयर कीजिए। जी बिल्कुल, का यही कहना था कि चाँद कम से कम अगर 19 घंटे की उसकी उम्र हो तो फिर वो नज़र आने के इम्कानात होते हैं। चूँकि अब चाँद की उम्र जो है वो सिर्फ 12, इसलिए जदीद तरीन डिजिटल टेलीस्कोप से भी चाँद नज़र नहीं आना था। और फिर जब मौसम बरालूद था तो उसमें तो बिल्कुल भी उसके इम्कानात इंतहाई कम हो जाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो इजलास अभी तक जारी है उसकी एक वजह सिर्फ यही है कि जब से मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कमेटी की ज़िम्मेदारियाँ चेयरमैन की हैसियत से संभाली है, उन्होंने मुल्क में रमज़ान और ईद के हवाले से इत्तेहाद व इत्तेफाक का जो सिलसिला है वो बरकरार रखने के लिए इजलास जो है वो काफ़ी लंबे अरसे तक मतलब जारी रखना शुरू कर दिया है, ताकि जो खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के उलमा और अवाम का जो एतराज़ था साबका कमेटी पर कि वो उजलत में फ़ैसला करके इजलास ख़त्म कर देते हैं, ऐलान कर देते हैं कि चांद नज़र नहीं आया, तो उस गिले शिकवे को दूर करने के लिए
जब ये गुज़िश्ता तकरीबन ये तीसरा साल है जब मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद पेशावर आकर इजलास करते हैं और काफ़ी देर तक बैठते हैं, जब हर जगह से इतलात जो है वो उन्हें मिल जाती है चांद नज़र आने या ना आने के हवाले से, उसके बाद वो आकर फिर हतमी फैसले पर पहुँचते हैं और उजलत से काम नहीं लिया जाता जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं। ठीक है ज़फ़र, आप साथ ही मौजूद रहिए। इस्लामाबाद चलते हैं, जाहिद मशवानी ने भी हमें ज्वाइन किया, वफाकी दारुल हुकूमत से अपडेट्स लेते हैं। जाहिद बताइए, आपके पास क्या खबर है इस वक्त चांद की रुयत से मुताल्लिक़? जाहिद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आ रही है थोड़ी बहुत। अच्छा जाहिद, बताइएगा कि आपके पास क्या अपडेट्स हैं रुयत हिलाल से मुताल्लिक़? इस्लामाबाद में इस वक्त जोनल कमेटी का इजलास वजारत मज़हबी अमूर के अंदर हाल में जारी है। इससे कबल छत के ऊपर दूरबीनें लगाई गई थी और तमाम अराकीन, मीडिया के अराकीन और माहिरीन फ़ल्कियात, मौसमियात के और दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं और वो तमाम महकमे यहाँ पे मौजूद हैं, वो यहाँ पे मौजूद थे इस्लामाबाद में। और ये शहादतें मौसूल होने की इस वक्त यहाँ पे इंतज़ार है। लेकिन इस्लामाबाद का मसला ये है कि यहाँ आज दिन भर मौसम अबरआलूद रहा और आसमान के आसपास से चारों तरफ हल्के फुल्के बादल भी मंडलाते दिखाई दे रहे हैं। शाम तक जो है ये सिलसिला जारी रहा, इसलिए इस्लामाबाद में इस बात के इम्कानात कम है कि रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आ सके। ताहम इस बात का इंतज़ार है कि जो बाकी सिलसिला है और बाकी तमाम जोनल कमेटियां हैं वो मरकज़ी कमेटी को क्या इतलात देती है। मरकज़ी कमेटी का इजलास पेशावर में जारी है और नॉर्मली जो इजलास है यहीं पे होता है, वजारत मज़हबी अमूर के अंदर ही होता है, लेकिन इस बार पेशावर में रखा गया है। ताहम इस्लामाबाद की हद तक अभी तक ये बात जो है ये वाज़ेह नहीं हो सकी है कि चांद नज़र आने के इम्कानात होंगे। इससे कबल महकमा मौसमियात, माहिरीन फ़ल्कियात, स्पार्को की तरफ से भी जो पेशन गोइयाँ सामने आई थी उसमें कहा गया था कि इस जो है वो आज के हवाले से कि आज चांद जो है उन देखने नज़र आने के इम्कानात बहुत कम होंगे। ताहम असल जो हतमी ऐलान है वो तो मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी करेगी, जो पेशावर में इस वक्त जारी है कि जो है वो रमज़ान का चांद नज़र आया है या नहीं आया। लेकिन इस्लामाबाद में अभी तक चांद नज़र नहीं आया। जी ठीक है, इस्लामाबाद में भी चांद नज़र नहीं आया। जाहिद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। चांद नवाब भी हैं और इसके अलावा ज़फ़र इकबाल और नासिर जाफरी भी हमारे साथ हैं। आपकी तरफ दोबारा भी आएंगे, आपसे बात करेंगे। इस वक्त बुनियादी तौर पर एक ही सवाल का जवाब तलाश किया जा रहा है और वो ये कि कल पहला रोज़ा होगा या नहीं होगा। इस सिलसिले में मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का जो इजलास है वो पेशावर में चेयरमैन कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत जारी है और जोनल कमेटियों से राबते में हैं, जबकि जोनल कमेटियों के इजलास भी जारी हैं। जैसे कराची में ये जोनल कमेटी बैठी है लेकिन उसे अभी तक कोई शहादत नहीं मिली है। लाहौर में भी इसी तरह जोनल कमेटी असम्बल हुई और उसने भी चांद की रुयत से मुताल्लिक़ शहादतों के लिए नंबर प्रोवाइड किया और ख़ुद भी चांद को देखा, लेकिन चांद नज़र नहीं आ रहा। और अब तो खैर लाहौर में बारिश शुरू हो चुकी है, बल्कि पेशावर में जहाँ मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास जारी है वहाँ भी बताया जा रहा है। ज़फ़र हमें बता रहे थे कि चांद के लिए, उसके फ़ैसले के लिए जब मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास जारी है तो यहाँ पर भी बादल बरस रहे हैं, बरसात का आगाज़ हुआ है, हल्की फुल्की बारिश हो रही है। इस्लामाबाद में भी आपने देखा, जाहिद मशवानी ने अपडेट किया। कराची से अलबत्ता आपसे कुछ देर पहले ये अनाउंस हुआ है, डायरेक्टर महकमा मौसमियात अब्दुल अजीज़ ने मीडिया को ब्रीफ किया और उन्होंने कहा है, बल्कि ये लाहौर में हुआ है, डायरेक्टर महकमा मौसमियात अब्दुल अजीज़ ने लाहौर में ये बताया कि चांद नज़र नहीं आया और उन्होंने कहा कि हतमी फ़ैसला अलबत्ता मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी करेगी। तो डायरेक्टर महकमा मौसमियात अब्दुल अजीज़ लाहौर में जोनल कमेटी के इजलास से मुताल्लिक़ क्या बता रहे थे, देखिए। का टाइम चूँकि 6:32 तक था, वो हमने एक मीटिंग का अपना इजलास कर लिया। अब उसको इसकी जो इन्फॉर्मेशन हम अब उसको शेयर कर लेंगे। लाहौर की हद तक नहीं हुई, मीनवाइल कोई हमें आती है इन्फॉर्मेशन तो हम कन्वे कर देंगे अपनी मरकज़ी। ये लाहौर में डायरेक्टर महकमा मौसमियात अब्दुल अजीज़ हैं जिन्होंने बताया है कि लाहौर में चांद नज़र नहीं आया। अलबत्ता ये बात वाज़ेह है, ये बात इसका बार बार दोहराना इसलिए भी ज़रूरी है कि चांद की रुयत से मुताल्लिक़, यानी कल रोज़ा होगा या नहीं होगा, ये हतमी फ़ैसला मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी करेगी और मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद आकर इसका ऐलान करेंगे कि चांद नज़र आया है या नहीं आया। अलबत्ता कराची की बात करें तो यहाँ पर भी जोनल कमेटी का इजलास जारी रहा और कराची में नज़ीर अहमद नईमी जो हैं उन्होंने बताया कि उन्हें भी कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है, लेकिन यही बात दोहराई गई कि जोनल कमेटी है ये और कराची की हद तक हमें कोई शहादत नहीं मिली है। अलबत्ता मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का ये इख्तियार है, वो फ़ैसला करेगी और वही इसका ऐलान भी करेगी। तो कराची से क्या अनाउंसमेंट हुई, नज़ीर अहमद नईमी साहब ने क्या गुफ्तगू की, वो भी देख लीजिए। आपके इल्म में है कि अभी तक कोई शहादत मौसूल नहीं हुई और जिसका मरकज़ी इजलास पेशावर में मुनक्कद हुआ है।
इस दफ़ा जो मरकजी रोयत हिलाल कमेटी है उन पर ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के उलमा कराम बल्कि अवाम का भी भरपूर एतमाद है और इस वजह से ये इजलास जो है वो काफ़ी ताख़ीर के बाद भी ये जारी है। इतना गुजरने के बावजूद भी अगर हम माजी में देखें तो ये इजलास बहुत उजलत में ख़त्म कर दिए जाते थे, जिसके बाद जो है खैबर पख्तूनख्वा के अवाम में उस जो है वो एक गुस्सा पाया जाता और इस वजह से वो मुकामी रोयत हिलाल कमेटी को फॉलो करते थे, क्योंकि वो रात 10 बजे तक भी ऐलान कर देते कि चांद नज़र आ गया है रमज़ान या ईद का, तो वो उसको ही फॉलो करते। लेकिन इस दफ़ा सूरत हाल तब्दील है। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की सरबराही में मरकज़ी कमेटी खुसूसन ईद के रमज़ान और ईद के हवाले से जो इजलास होते हैं वो पेशावर में मुनक़िद करते हैं और फिर यहाँ पर मुकामी कमेटियों के साथ भी राब्ते में रहते हैं। उनके पास जो शहादतें आती है वो भी यहाँ पर जो है वो भिजवाई जाती है और फिर उनको परख कर उसके मुताबिक शरई लिहाज से परखते हैं, फिर उसके मुताबिक फ़ैसला करते हैं। तो इस वजह से ये थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे हैं ताकि अगर मुकामी कमेटियों के पास भी कोई इत्तला आती है। आपने मकामी कमेटी का क्योंकि जिक्र कर दिया है ज़फ़र, ये बताइए कि मकामी कमेटी के पास भी अब तक कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है? जी बिल्कुल, मुकामी कमेटी का इजलास भी इस वक्त मौलाना मुफ्ती शाहबुद्दीन पोपलजई की सरबराही में मस्जिद कासिम अली खान में जारी है, लेकिन वहाँ पर भी पेशावर और मज़ाफ़ात से ताहाल किसी किस्म की कोई इतला नहीं आई। जबकि उनके भी जो दीगर मुकामी कमेटियाँ हैं, मुख्तलिफ़ अज़ला में ये मुकामी कमेटियाँ बैठती है। जनावर के अलावा चारसद्दा, नौशहरा, बनू ये अहम स्टेशन है और सवाबी जहाँ से चाँद नज़र आने की इतलात अक्सर मौसूल होती है, लेकिन ताहाल वहाँ से भी किसी किस्म की कोई इतला अभी तक मस्जिद कासिम अली खान भी नहीं पहुँची कि चांद नजर आया है या नहीं आया। तो वहाँ पर उलमाए कराम वो इंतज़ार कर रहे हैं और अगर वहाँ कुछ आता है, कोई शहादत रुयत के हवाले से आती है, तो फिर वो यहाँ पर मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद से रब्ता करेंगे और उसके बाद उसके मुताबिक फ़ैसला किया जाएगा। तो थोड़े देर इंतज़ार के बाद मेरा ख्याल में हो सकता है कि मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद जो है वो ऐलान करने की पोजीशन में होंगे और अनाउंसमेंट कर दें। अच्छा, मैं ज़फ़र आपसे, नासिर आपसे और ज़ाहिद मशवानी आपसे जानना चाहता हूँ कि ये मामला चांद की उम्र का है, हाँ नहीं में इसका जवाब ज़रा बता दें ताकि चांद की उम्र से मामला इस वक्त जो है। ज़फ़र, इस पार को हुकाम के मुताबिक चांद की उम्र ही है। चांद की उम्र के मुताबिक अगर आपके पास भी यही खबर है, महकमा मौसमियात स्पार्को के लोग ये कह रहे हैं चांद की उम्र का मसला है। जी बिल्कुल, चांद की उम्र का मसला है। रोयत हिलाल कमेटी के जो मेंबरान हैं सक्कर के, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि इस वक्त तक ना चांद तो की उम्र का मसला है और ठीक है। जाहिद, आप सुन पा रहे हैं? चांद की उम्र का ही मसला है।